बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो का टॉपिक है खारखस यानी गोखरू, जिसको ट्राइबेलस टेरेस्ट्रिस भी कहते हैं। ये एक खुदरो बेलदार बूटी का सह गोशा या पंज गोशा फल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यही खारखस, इसको पंजाबी में पखड़ा भी कहते हैं और उर्दू में फ़ारसी में इसको गोखरू कहते हैं। ये इसके जो पत्ते हैं ये चने के पत्तों के मुशाबा होते हैं और बाज़ इलाक़ों में इसका साग भी बनाकर खाया जाता है, जबकि इसके बहुत ज़्यादा अद्वियाती फ़वाइद हैं। ये इसका बीज है, इसको गोखरू कहते हैं। ये दो अक़साम का होता है, एक छोटा होता है और एक थोड़ा बड़ा होता है। छोटा जो है एक इसमें से नर होता है, जो नर है उसको ये गोखरू, जो ये इसके जो बीज हैं ये फल ये ज़्यादा लगते हैं। इसके पत्ते सफ़ेदी माइल होते हैं और इसका जो फल है वो 4 से 5 गोशा होता है, हर कोने पर कांटा लगा होता है। और जिसको मादा कहते हैं वो उसका फल ज़रा छोटा होता है और इसको जो मादा की नर की निस्बत उसका फल छोटा होता है और वो दोनों के जो फ़ायदे हैं वो तकरीबन सेम ही है। इसमें एक एल्कलाइड फरारी तेल खफीफ मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट्स की कसीर मकदार पाई जाती है। नाइट्रेट्स की मौजूदगी ही की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा पेशाब आवर है, यानी ये पेशाब के अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पेशाब को खोल कर लाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जो जब ये ताज़ा हालत में होता है तो ये सब्ज़ी माइल होता है, सब्ज़ रंग का होता है, लेकिन जब ये पक जाता है तो ये भूरे रंग का हो जाता है। आमतौर पर अद्वियात में पका हुआ भूरी हालत में ही मिलता है। ये आपको आम पंसार स्टोर से पखड़े के नाम से या गोखरू के नाम से मिल जाएगा। पखड़े का जो जायका ये फीका होता है और उसकी जो तसीर है ये तर गरम दर्जा 2 में होती है। इसके अलावा जो इसकी मिकदार ख़ुराक है वो एक जवान और बालग बंदा 5 से 7 ग्राम एक वक्त में खा सकता है। गोखरू जो फ़ायदे हैं गोखरू के, ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये बहुत से मल्टीविटामिन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बकसरत इस्तेमाल होता है। गोखरू जो है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करने में इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत सी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। ये ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है। इसको जल्दी अमराज में भी मुफीद पाया गया है। इसके अलावा गोखरू जो है ये आपके कमर के पट्टों को मजबूत करता है। जिन लोगों को कमर का दर्द रहता है, कमर कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द रहता है, वो गोखरू का इस्तेमाल करें। ये गोखरू को पंजीरियों में डाला जाता है, जैसे आम घरों में पंजीरी बनाई जाती है उसमें एक उसका जो जुज़ है वो गोखरू भी है। तो गोखरू डालने से जो कमर के पट्टे हैं वो मज़बूत हो जाते हैं और जो कमर में दर्द कमज़ोरी के बायस होता है वो उसके इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। गोखरू का एक और बहुत जो मुफीद फ़ायदा है, गुर्दों के हवाले से ये बहुत ही मुफीद ख्याल किया जाता है। ये गुर्दों की छोटी छोटी पत्थरियों को खारिज करने में मदद करता है। इसके अलावा गुर्दों की सोजिश में मुफीद है। ये गुर्दों की बारीक नालियाँ जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, अगर उनमें सोजिश और वर्म हो गया हो तो ये उसको उतारने में मदद करता है और जब नेफ्रॉन की सोजिश उतर जाती है तो पेशाब की कमी भी दूर हो जाती है और ये पेशाब को खोल कर लाता है। पेशाब की जलन को और पेशाब में पी पाने को ये बंद कर देता है। इसके अलावा ये मसाने की और गुर्दे दोनों की सोजिश को उतारता है और जो पथरियाँ रुक जाती हैं मसाने में उसको भी ये खारिज करने में मदद करता है। और गुर्दों से अब अल्ब्यूमिन अगर ख़ारिज हो रही हो तो उस ऐसी हालत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोखरू जिन औरतों को हैज़ दर्द से आता है और रहम की सोजिश है, ये
اس کا استعمال کرنے سے سوزش بھی رحم کی اتر جاتی ہے اور جو حیض درد سے آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گوکھرو کا ایک اور جو فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سوزاک کے مرض کو ختم کرتا ہے۔ یہ سوزاک کے مریض استعمال کر سکتے ہیں جب پیشاب میں جلن ہو، پیشاب میں درد ہو اور پیشاب میں پیپ آ رہی ہو۔ یہ تمام علامات سوزاک کے مرض میں ہوتی ہے اور اس وقت آپ اس کو گوکھرو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے جی، گوکھرو جو ہے وہ آپ نے 100 گرام لینا ہے اور تخم خربوزہ وہ بھی 100 گرام لیں گے، اور تخم خیارین یعنی کھیرے کے جو مغز ہیں وہ بھی آپ نے 100 گرام لینے ہیں۔ ان تینوں کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، یعنی ان کو آپ نے گرائنڈر سے سفوف کر لینا ہے، پاؤڈر اس کا تیار کر لینا ہے۔ تو اس کی جو مقدار خوراک ایک جوان بالغ بندے کی ہے وہ 1 چائے والی چمچ ہے۔ 1 چائے والی چمچ صبح، 1 چائے والی چمچ دوپہر کو، اسی طرح شام کو۔ آدھے کپ ارگ کاسنی میں باقی اپنے پانی شامل کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک خوراک لینی ہے، یعنی اس پاؤڈر کی 1 چمچ ارگ کاسنی کے ساتھ پانی مکس کر کے ارگ کاسنی کا آدھا کپ لینا ہے، باقی اس میں تازہ پانی شامل کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کی 1 چمچ لینی ہے۔ تو یہ جو آپ کو پیشاب کے مسائل بتائے ہیں، سوزاک کے مسائل بتائے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو اور افیکٹو کرنا ہے تو اسی میں آپ نے 4 چمچ شربت بزوری کے ڈال لینے۔ شربت بزوری بھارت کے آپ نے اس میں 4 چمچ شامل کر لینے ہیں، اور باقی پانی اور آدھا جو کپ ہے وہ آپ ڈالیں گے ارگ کاسنی کا، اور اس کے ساتھ آپ اسی طرح 3 ٹائم لیں گے تو پیشاب کے تمام مسائل اور گرمی کے تمام مسائل کا یہ نسخہ جو آپ کو بتایا یہی حل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نسخہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جن کے جسم پر سوزش ہے، چاہے وہ جگر کے مرض کی وجہ سے ہے یا کسی اور مرض سے، اگر جسم سوزش زیادہ ہے تو یہ جسم سے جو سوزش ہے وہ بھی اتار دے گا اور جسم کو نارمل کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس کا گوکھرو کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورتوں دونوں میں اگر شہوت کی کمی ہو، ان کا رجحان ان کے اندر نہ پایا جائے تو یہ ان کا شہوت کو زیادہ کرتا ہے، ان کا جو رجحان ہے شہوت کی طرف وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، گوکھرو کا کوئی بھی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو یہ اسٹامک کریمپس پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو مطلوبہ مقدار جو آپ کو بتائی ہے اتنی ہی استعمال کی جائے۔ یہ تھی جی انفارمیشن گوکھرو کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔